बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बरकतें समेटनी हैं तो इस हवाले से एक और चीज़ है, इस चीज़ का अहतमाम करें तो यकीनन जो है बहुत फ़ायदा होगा, बहुत नफ़ा होगा। देखें, हम कुरान पाक को वैसे पढ़ते हैं, बहुत सारी ख़वातीन हमारे घरों में होती हैं, 10-10 सिपारे रोज़ पढ़ जाती हैं तिलावत। रोज़ एक पढ़ेंगे तो महीने के आखिर में चूँकि 30 सिपारे हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, एक कुरान ख़त्म होता है। 2 सिपारे पढ़ेंगे तो 2 कुरान पाक ख़त्म होंगे। इसी तरह बहुत सारे लोग जो होते हैं 10-10 कुरान ख़त्म कर जाते हैं, 5-5, 3-3। हर बंदा एहतमाम, चूँकि कुरान पाक का जो है रमज़ान के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला का फरमान है कि रमज़ान में ही कुरान पाक को उतारा गया है। कुरान पाक जो है एक ज़ाब्ता है, मज़हब क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, वो एक एक पॉइंट, एक एक लम्हा गुजारने का जो है उसमें बताया गया, बाबर कराया गया है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि अलिफ लाम मीम कह देने से 30 नेकियां बनती हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कुरान पाक को समझने की भी ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ लेने पर, पढ़ के नेकियां इकट्ठी करना अपनी जगह पे ठीक है, बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर हम 10 कुरान पाक ख़त्म करने के बजाय, यानी पूरा कुरान पाक अगर हम एक ही ख़त्म कर सकें और वो तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ सकें, तर्जुमे के साथ एक सिपारा, तो वो भी अल्लाह ने कबूल कर लिया तो बहुत आगे चला जाएगा। हमें इसके समझने की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ देने से काफ़ी नहीं है काम। मैं फिर कहता हूँ कि बड़े फ़यूज़, बड़ी बरकतें हैं इसकी पढ़ने की, लेकिन अगर हम इसको समझ के पढ़ें, इसके मसाइल को देखें, ये हमें ये किताब मुझे कहती क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तर्जुमे के साथ कोई इन दिनों में एहतमाम करें कि मुस्तनद किस्म की कोई तफसीर ले लें, कोई तर्जुमा ले लें। थोड़ा पढ़ें बेशक, लेकिन पढ़ें ज़रूर, रोज़ रेगुलर करें। अब मेरा ख्याल है, वैसे अगर मुबारकाना अल्लाह कमी कोताही मुझे माफ़ कर दे, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप 10 कुरान पाक वैसे पढ़ेंगे, आपका उसके में सवाब होगा। मैं मवाजना नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ के एक कुरान भी पढ़ेंगे तो इसका भी बहुत बड़ा अजर होगा, बहुत आगे निकल जाएंगे आप, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ को सेट करेंगे। हम मुसलमान तो हैं, हमारे साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है, हम फॉर्म फिल करते हुए मुस्लिम लिखते हैं, लेकिन हमारे अमल करने में, हमारे काम करने में इस्लाम नहीं है। मैं मुसलमान चलते फिरते हुए नहीं हूँ, उठते बैठते मुसलमान नहीं हूँ। मैं गालिम गलोच करता हूँ, बेईमानी करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, सच से भागता हूँ, सच नहीं कहता, मेरे गले पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है छोड़ दी हुई हैं। मैं मुसलमान तो हूँ, लेकिन मुझसे दोस्त तंग है। मुसलमान तो हूँ, मेरा पड़ोसी मुझसे तंग है। मैं मुसलमान तो हूँ, ये नहीं मुसलमानियत, यहाँ बिल्कुल भी ये मुसलमानियत नहीं है। मैंने ये सिर्फ नाम ओढ़ा हुआ है। मुझे ज़रूरत है कि मेरी जो किताब है, मेरा जो ज़ाब्ता है, मेरी ज़िंदगी गुजारने का जो ज़ाब्ता है, वो तरीका है, पाक किताब कुरान पाक है, मुझे उसको समझने की ज़रूरत है, मुझे उसको सीखने की ज़रूरत है। जब तक मैं अपनी किताब को सीने पर लगाने के बजाय उसको सीने में उतारने की कोशिश नहीं करूँगा, मुझे उसका फ़ायदा कम मिलेगा, मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगा। आप पढ़ेंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, पढ़कर समझना जो है उससे कहीं बढ़ के मिलेगा। मुझे ये कहना है कि किसी भी रमज़ान शरीफ में इस चीज़ का एहतमाम करें कि आप जो है किसी तरह इसको तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ने का बंदोबस्त करें, इस चीज़ का एहतमाम करें। और आप ये भी सीन चला सकते हैं कि 1 घंटा आप अपने लिए तर्जुमे का करें, तर्जुमे के साथ पढ़ लें। आजकल तो ऐसा भी सीन है, अरबी लिखी के साथ लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा भी मिलता है, वैसे भी हमें तर्जुमा मिलता है, लाइन बा मुहावरा तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा मिलता है। अरबी के बजाय सिर्फ तर्जुमे का पूरा कुरान जो है वो है। अगर कोई दोस्त चाहे तो मैं उसको सॉफ्ट में वो तर्जुमा दे सकता हूँ। अगर कोई दोस्त चाहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है 0301 78 27 611 के साथ, मेरा नंबर सभी को पता है। मैं कुरान बा मुहावरा तर्जुमे के साथ, लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ, या सिर्फ तर्जुमे वाला कुरान पाक उसको जो है ना सॉफ्ट में भेज सकता हूँ। हमें एहतमाम करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि किसी तरह जो है हम इसको, इस अपनी प्यारी किताब को, इतनी रहमतों और बरकतों वाली जो किताब है उसको समझ कर पढ़ने की तौफीक अल्लाह ने मुझे दे। देखें, इस दफ़ा अगर मैं 10 सिपारे रोज़ नहीं पढ़ सकता तो 1 सिपारा मैं अगर तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ सकता हूँ तो 1 कुरान ख़त्म होगा। लेकिन मुझे ये पता है आइंदा आने वाला साल जो है पूरे मसाइल जो है, जो किताब मुझसे मुतकाज़ी है, जो मुझे तकाज़ा करती है, वो पूरा साल में तर्जुमा अगर पढ़े हुआ होऊंगा, समझे हुआ होऊंगा, तो अगला साल गुजारना और पिछले साल का गुजारने में बहुत फ़र्क होगा। कि आप देखेंगे, खुद मुवाज़ना कर देखेंगे और कहीं ना कहीं जाकर हमें लगेगा
کہ یار ہم تو ایسے اندھیرے میں رہے. اس سے بہتر ہے مزید دیر ہو جائے قرآن کو پڑھ کے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر گزارنے کی کوشش کریں. تبھی راہ نجات ہے, تبھی ہمیں نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی پوری طرح تعظیم کرنے, قرآن پاک کی پوری طرح احترام کرنے, قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے, سمجھنے, پڑھنے کی توفیق دے, اور قرآن پاک کو پوری طرح اپنی زندگی میں اپنے اوپر طاری کرنے کی توفیق دے. میرا کوئی بھی عمل قرآن سے ہٹ کر نہ ہو. میرے مولا میری التجا ہے, میری دعا ہے, میں کوئی بھی عمل کروں تو مجھے ادراک ہی ایسا ملے جو قرآن پاک کی روح کے مطابق ہو. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھنے میں آسانی نہیں ہوتی, سمجھنے میں ہم مشکلات میں رہتے ہیں, سمجھی نہیں آتے. دیکھیں ہمیں یقیناً رہنمائی لینی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ چیز اگر آپ خود سے سمجھ نہ آئے تو کسی کے ساتھ, کسی قاری کے ساتھ, کسی مستند عالم کے ساتھ, فرقہ واریت سے جو دور ہو, ایسے کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ اس کی تفسیر کا جو ہے اس کا سبق لے سکتے ہیں. اگر آپ مساجد میں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ تفسیر یہ اس طرح کے مضامین جو ہیں وہ سکھائے جا رہے ہوتے ہیں, دین سکھایا جا رہا ہوتا ہے, اس حوالے سے کسی قاری کو یا کسی عالم کو آپ پیسے دے کر کے ہائر بھی کر سکتے ہیں, اور یہ پیسے آپ کے نیکی لینے کی طرف جائیں گے اور ایک انسان کی مدد کرنے کا سبب بھی بن جائیں گے. تو اس طرح کا سین بھی چلایا جا سکتا ہے. اللہ جو ہے ہمیں اس کتاب سے بھرپور صحیح انداز میں پڑھ کر فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. السلام.